इब्राहिम बिन अदम के पास एक नौजवान आया, कहने लगा मैं गुनाह करना चाहता हूँ। फरमाने लगे बिल्कुल कर, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे और गुनाह कर। कहने लगा ये नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल फिर इस तरह कर, रब की जमीन पे ना रह, किसी और की जमीन पे चला जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल अल्लाह की छत से निकल जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। तो आप रो पड़े। फरमाने लगे फिर जनाब इजराइल जब आए तो उनसे कहना मुझे 2-3 साल की मोहलत दे दे, पिछली मेरी गुनाहों में गुजर गई, मैं ज़रा 3 साल इबादत कर लूँ। तो वो शख्स भी रोने लगा, कहने लगा हुजूर वो मोहलत नहीं देते, वो जब लेने आते हैं तो फिर लेके अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाना चाहा ना तो जनाब जिब्रील को कहा मिट्टी लेके आ ज़मीन से। हजरत जिब्रील ने मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, इसे जुदा ना कर। तो जनाब जिब्रील छोड़ के चले गए। हजरत मीकाईल को भेजा, मिट्टी ला, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, छोड़ के चले गए। जनाब इजराइल को भेजा, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की रोने लग गई, छोड़ के ना जाओ। तो हजरत इजराइल फरमाने लगे तेरा रोना देखो कि रब का हुक्म देखो। वो ले गए, जब पेश की तो रब करीम ने फरमाया इजराइल जान निकालने की ड्यूटी भी तेरी, तो मिट्टी को ले आना, बाकी मिट्टी रोती भी रहे तो रोती रहे। जब मेरा फैसला आ जाए तो फिर उसमें कोई गुंजाइश, हम खाते भी अल्लाह का हैं, नाफरमानी भी उसकी करते, जमीन पे भी उसकी चलते हैं, नाफरमानी भी उसकी करते, हुक्म किसी और का मानते, छत पे रब करीम की रहते। इस तरह निज़ाम नहीं चलता। मेरे भाई याद रख लो, गुनाहों की सजा मिलेगी, जिंदगी तंग हो जाएगी, यहाँ भी आजमाइश होगी और वहाँ भी। मैंने दर्स पे कहा था, फिर बात कहता हूँ, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, तवज्जो है मेरी बात पर। दुआ फरमाया करे कि जो कुछ हम नजर आते हैं अल्लाह हमें वैसा बनने की तौफीक भी अता फरमाए। अल्लाह वैसा बनने की, ये मुश्किल मामला है, मुश्किल। लेकिन ना एक आदमी सियासतदान है, उसने बड़े अच्छे नारे लगाए, इनकलाब आ जाएगा, मैं गरीब का भला कर दूंगा, मैं यतीमों के सर पे हाथ रखूंगा, मैं मजबूरों की मदद करूंगा, मैं दुखियों की मदद करूंगा, मजदूरों को। उसने अच्छे अच्छे नारे सिखाए, अच्छा उसने पैगाम दिया। अंदर उसके ये था कि इक़्तिदार मिलेगा तो मर्जी करूंगा। लोग उसके गिर्द भी गए, उसकी गाड़ी के पीछे भी भागे, लोगों ने उसके नारे भी लगवाए, जेब से पैसे लगा के उसके पोस्टर भी शाया किए, लोग उसके गर्विदा हो गए। लोगों ने पूरी, और मेरी कौम ने तो बेचारी ने कई दफा धोखे खाए। जिसने नारा लगाया गरीब उसी के पीछे मसीहा बन के चल पड़ा। आज धोखा दे लिया, लोगों को पीछे लगा लिया। ये बताओ अगर राज खुल जाए, अगर राज खुल जाए कि ये धोखा दे रहा है, ये फरेब कर रहा है, तो लोग उसका क्या हाल करेंगे? ये राज कयामत में खुल जाएगा, कयामत में ये राज, हाँ ये खुल जाएगा ये धोखेबाज था। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़लज़ला आएगा जैसे उसका आना ठहरा, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी। इससे मुराद क्या है कि जमीन पे जो जुर्म हुए जमीन बता देगी, बाहर निकल आएगा। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इससे क्या हुआ, ये तो सब कुछ बता रही, बोझ बाहर निकाल देगी। एक आदमी पीरे तरीकत बन के बैठ गया, जुब्बा कुब्बा पहन के, बड़ी पगड़ी बांध के बैठ गया, अच्छी अच्छी नेक बातें बताने लगा, लोग उसकी दस्तबोसी करने लगे, हाथ चूमने लगे, पीछे लग गए, खिदमत करने लगे, जेब से नजराना देने लगे। उसके नाम पर लोग अपनी जेब से लंगर पकाने लगे, खानका की खिदमत होने लगी, मेहमान उसके आते, नौकरी कोई और करता। मैंने कहा था शायद अपने लिए कह रहा हूँ, ड्यूटियां लोग करने लगे, हालात बदलने लगे। लेकिन उसके अंदर तो चोर था, वो तो दुकानदार था, तो यहाँ जो उसके पीछे लगे थे वो तो सच्चे थे, उन्हें तो अजर मिलेगा। लेकिन उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी रुसवाई होगी, उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी। एक मेरी तरह का दीनदार था, जो चेहरे का तो नेक था, अंदर पता नहीं क्या कुछ था। एक तवाइफ गुजर रही थी, उसने उसको तबलीग कर दी, कहने लगा बस कर दे, सियानी बन जा। तो किसी दानिश्वर ने लिखा है, उसने बड़ा सख्त जवाब दिया उस औरत ने, कहने लगी बाबा मैं तो जो हूं वो नजर भी आ रही हूं, तू बता जो तू नजर आता है वो तू है कि नहीं। उस बंदे ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। तो लोगों ने कहा बाबा आज किसी सूफी का कलाम सुना है जो
बेहोश हो गया तो उसने कहा नहीं, आज तवाइफ की बात सुनी है, तवाइफ की। और वो अजीब बात कर गई है, वो कह गई है मैं तो जो हूं मैं नजर आ रही हूं, तू भी तो बता ना, तू बता ना कि तू दस्तारे इमामत पहनता है। बुखारी में मौजूद है। सीरत की तमाम किताबों में अल्फाज के इख्तलाफ के साथ ये अपनी असल के साथ ये चीज हर जगह मौजूद है। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हुए। फरमाते मैं जब शाह रूम को हुजूर का खत गया था ना हिरकल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि कलमा पढ़ लो, खतूत लिखे नबी करीम ने। उसने कहा यहां ढूंढो कोई अरब का सरदार अगर आया हो तो मैं मिलना चाहता हूं। अबू सुफियान कहते हैं मैं बगर्ज़े तिजारत वहां मौजूद था, मुझे लोग पकड़ के बादशाह के पास ले गए, मैं कलमा नहीं पढ़ता था। जब कोई किसी का मुखालिफ होता है तो उसने कोई कहानी भी याद की हुई होती है। इन लोगों ने कहानी भी याद की हुई थी, माज़अल्लाह जादूगर हैं, शायर हैं, ये कहानियां भी सुनाते। कहते हैं कि मुझे वो ले गए, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अब बादशाह ने सवालात पूछे, मैं कोई हक में नहीं था कि मैं हक में बातें करता, मैं तो उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ता था और जो कुफार कहते थे वो सारी बातें मैंने करनी की। कहते हैं बादशाह ने अपने दरबार में खड़ा करके सवाल किए, बड़े सवाल पूछे, बड़े मैंने जवाब दिए, बड़े सवाल पूछे। ये भी पूछा कि मानने वाले उनके गरीब हैं कि अमीर हैं। मैंने कहा नहीं, माड़े माड़े बंदे। मिलाद के जुलूसों में भी माड़े माड़े बंदे ही जाते, माड़े माड़े हैं, गरीब लोग हैं। उसने ये भी पूछा कि मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। मैंने सारे जवाब दिए। ओ मिल्लत के जवानों, खुदा रहा मेरी बात सुनना। अबू सुफियान कहते गैरों का दरबार, सवाल करने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता, अभी जवाब देने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता। उसने मुझसे कहा कि आपने बताया कि आप रिश्ते में चचा होते हैं, ये बताओ वो जिन्होंने ऐलान नबूवत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? आज लोगों ने नाम नहीं बदल दिया झूठ का, उसने बहाना नाम रख दिया झूठ का, जो मैंने बहाना कर दिया था। कुछ कहते हैं जी हो जी वो तो मैंने तो बस ऐसी बार, वो तो मैंने मजाक किया था। झूठ के नाम नहीं बदल दिए लोगों ने। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे बादशाह खड़ा करके पूछने लगा क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कह दूं कि बोला है। फिर मैंने कहा एक तो ये अरब की वफादारी के खिलाफ है और दूसरा मैं कहूंगा वो जादूगर है तो शायद को एक सेकंड के लिए तवज्जो करे, मैं कहूंगा वो शायर है शायद को तवज्जो करे, और मदीने वाले ने झूठ बोला ये तो मानेगा ही कोई नहीं। सुनो सुनो, जिन चीजों को मामूली समझ के हमने रायज किया वो हमारा विकार ले गई। दुनिया हम पर एतमाद नहीं करती। हम उस मुल्क में बसते हैं जहां जलजला भी आए तो गैर मुल्की इमदाद करना चाहे तो वो कहते हैं हुकूमतों के हाथ में नहीं देंगे, खुद जाएंगे। हमारा ये हाल हो गया है कि कौम पर एतमाद उठ गया दुनिया का। हमें पलटना है, हमने देखना है हमारा रवैया क्या है, हमारा अंदाज क्या। थोड़ी कर ले बातें, कुछ जरूरी है सुबह शाम बोलना, थोड़े कर ले बातें, थोड़े दावे कर ले, कुछ जरूरी है? सुनो मेरे अजीज, अबू सुफियान कहते हैं कि उसने कहा कभी झूठ भी बोला है। मैं सोच में पड़ गया। बादशाह ने फिर दोहरा के कहा सरदार चुप कर गए हो, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या कभी उस करीम ने झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने वो जमीन पर रखी और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सरदार सुन, वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी बड़ी मुखालफत है, मैंने उनके खिलाफ जंगें लड़ी हैं, कभी वो गालिब आए कभी मैं गालिब आया, आज तक मैं लड़ रहा हूं। लेकिन मैं एक बात तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं गैर नहीं हूं, वो मेरे भतीजे हैं। मैंने उनको मां की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, चचा के घर में भी देखा है, खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है, ज़ैनब से लेकर फातिमा तक बेटियों को गोद में खेलते भी देखा है। मैंने उन्हें बदर और ओहद में आते भी देखा है।
मेरे सामने पैदा हुए और मेरे सामने उनके बालों में सफेदी आई, मुखालफत अपनी जगह पर मैं तुम्हें ये पास जिम्मेदारी से बताता हूं, उस महबूब की जुबान से जो भी निकलता है हाथ फिर साची निकला करता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मेतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अबू सुफियान कहते हैं मैं ये लफ्ज कहे तो कितने ही लोग दरबार में रो पड़े, एक सन्नाटा छा गया, कोई सहाबी नहीं वहां, कोई नारा लगाने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, लोग रो पड़े। कहते हैं बादशाह ने चादर उठाई, कंधे पे रखी, कुछ देर सोचता रहा, फिर वो चल दिया। मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा तूने इतने सवाल पूछे, मैंने इतने जवाब दिए, को रिजल्ट भी तो बताओ ना, क्या निकला, नतीजा क्या है। तो बादशाह ने पलट के मेरी तरफ देखा, कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया ना यार, जिस बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। इसलिए ओ मेरे भाई अपनी जिंदगी में सच लाओ, खुदारा हमारे घरों से लेकर हुकूमत के ऐवानों तक जरूरत सच की है, जरूरत सच की है। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में ध्यानदार हो जाएं, छोड़ दे सामने वाला क्या कर रहा है। मैं अपने इस मिंबर से ध्यानदार हूं कि नहीं, ये मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने इतनी इज्जत समेटी है, दीन के नाम पे समेटी है, मैंने अल्लाह को जवाब देना। हम सारा ध्यान दूसरों का रखने लग गए। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह ने आके वजीफा पूछा था, हजरत को वजीफा बताए तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे अपना काम ध्यानदारी से कर, यही सबसे बड़ा वजीफा है। अपनी जिंदगी में ध्यानदारी, अमानतदारी, आप इस तरह के हो जाए कि आप जिस तरह आप समझे ना कि ये हराम जानवर है तो मेरे मुंह में जाएगा तो मुझे उल्टी आएगी। आप कभी देखे ना कि हराम गोश्त कोई आपको बता दे, आप दो लुक़मे आपने खा में लिए, लुत्फ आया तो किसी ने कान में कहा ये तुझे भाई नहीं हुआ था, बीमार था, तो उल्टी आ जाती है कि नहीं? बोलो क्या आ जाती है? इंसान का ज़हन कबूल करता है हराम खाने को। 2 किलो गोश्त पे उल्टी आती है तो 2 करोड़ रुपए पे क्यों नहीं आती? हमारे एक दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, मुझे एक दफा फरमाने लगे पीर साहब अजीब बात है, एक बंदे को ना कहीं जूता पड़ा मिल गया, बड़ा कीमती था पर एक पैर था जूते का। हमारी ध्यानदारी कुछ इस तरह की है, एक पैर मिला, जूता बड़ा कीमती था, महंगा था, तो उसने उसका मालिक ढूंढना शुरू, ये किसका है, ये किसका है, ये के शोर कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके जूते का दूसरा पैर मिल गया, पर उसने मालिक ढूंढना बंद कर दिया। उसको अब उसका दूसरा पांव मिल गया था, अब उसने, यानी कई ध्यानदार बड़े ध्यानदार हैं लेकिन दूसरों के मामले में, अपने मामले में नहीं। अपनी जिंदगी में इंसाफ करें। मैं मस्जिद में जुम्मा पढ़ाता हूं, मैंने एक दिन अपने एक मदरसे के तालिब इल्म से पूछा, बेटा जुमेरात को मैंने पूछा, मैंने कहा सुबह जुमे में तकरीर क्या करनी है? कहते मैं जो फैसला नहीं किया। मैं कहा तू बड़ा मौलवी है ना, मैं छोटा, मैं तो जुम्मा पढ़ा के शाम में फैसला कर लेना भी अगले जुमे की बयान करना है। क्यों? मैं चाहता हूं मैं मिंबर से ध्यानदार रहूं, मैं एक हफ्ता तैयारी करूं, मैंने कौम को अल्लाह रसूल का दीन बताना है। मेरा ये मकसद तो नहीं है कि 1 घंटा मुझे मिले तो मैंने किसी तरीके से उसे पार करना। आप अपने काम के साथ हमेशा दयानत का मुजाहिरा करें। अगर आप दयानतदार हो जाए, हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर ने कहा मैं आपको एक सूबे का गवर्नर बनाना चाहता हूं, रो पड़े, फरमाने लगे इस काबिल नहीं हूं। आप कहें, मुझे भी आप कह दें कि फलाना ओहदा मिलता है तो तैयार है सारी दुनिया, कौन इनकारी है इस काम से, सब तैयार बैठे। लेकिन रोते थे लोग का जनाब मैं कहां कर सकता हूं। हजरत उमर ने लगा दिया हम्स का गवर्नर। कुछ महीनों के बाद हजरत उमर तशरीफ ले गए, जाके पूछा कैसा है, तो पहले तो एक लिस्ट मंगवाई हजरत उमर ने, कुछ माल आया है तो मुख्तलिफ सूबों में बांटना है, गरीबों की लिस्ट लाओ। उनके सूबे की लिस्ट आई तो तीसरा नाम गवर्नर साहब का था। वो कहा तुम्हारा गवर्नर मिस्किनों गरीबों में? कहने लगे हजरत साहब जो लिस्ट बनाने वाले थे वो कहने लगे अब उनके
वजूद पर जो कपड़े हैं जगह कोई नहीं बची पेबंद कहाँ लगाने हैं। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। हजरत उमर ने मालूमात की उनके सूबे में जाके, तुम्हारा गवर्नर किस तरह का है? अर्ज की हुजूर 4 शिकायतें। ये जमहूरियत है। आज तो हर सियासी जमात में डिक्टेटरशिप है, आज कहां जमहूरियत है? आज तो आप जितने शाह के वफादार हो जाएंगे उतना अच्छा ओहदा लेंगे, जितना मर्जी काबिल बंदा हो जमात के अंदर, लेकिन अगर वो पूरा ताबेदार नहीं तो निजाम नहीं चलता, जितना मर्जी काबिल हो। हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु 4 शिकायतें, आम आदमी शिकायतें कर रहे हैं। हजरत उमर ने कहा कौन कौन सी? उन्होंने कहा जी पहली शिकायत यह है कि हमारे गवर्नर, तवज्जो है मेरे भाइयों की, उन्होंने कहा जी पहली शिकायत यह है कि गवर्नर साहब सिर्फ दिन को मिलते हैं, इन्हें रात को भी लोगों से मिलना चाहिए। दूसरी शिकायत यह है कि जब शुरू में आए थे तो फजर के बाद बैठ जाते थे, मसाइल सुनते थे। अब सूरज निकलने पर इशराक चाश्त के टाइम 8, 9, 10 बजे आते हैं। तीसरी शिकायत यह है कि हफ्ते में 1 दिन मिलते ही नहीं। चौथी शिकायत यह है कि कभी कभी ऐसे रोने लगते, बैठे बैठे बेहोश हो जाते, तो आपने दीवाना आदमी हमें दे दिया है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर को मजमे में पूछा, जनाब आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए, बतलाइए ना। और ये पब्लिक के नुमाइंदे सिर्फ सियासतदान नहीं होते, पीर साहिबान भी होते हैं, मस्जिद का खतीब भी होता है। अगर हजरत उमर से पूछा जा सकता है कुर्ता कहां से आया, तो पीर साहब से भी तो पूछा जा सकता है। उनको भी जवाब देना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए, इसलिए कि वही तो दावा कर रहे हैं फकर बताने का। तो हजरत उमर ने 4 सवाल कहा, सईद आपके जिम्मे 4 सवालों के जवाब हैं। तो हजरत सईद बिन आमिर ने गर्दन झुकाई, कहने लगे पहले ही कहा था मैं गवर्नरी के काबिल नहीं। फरमाया आप तो बन रहे हो ना, जवाब तो देना है, हुजूर बतलाइए। फरमाया पहला सवाल आपसे ये है, यार लोग कहते हैं रात को काम पड़ जाता है और आप मिलते नहीं। तो हजरत सईद बिन आमिर ने अपनी दाढ़ी पकड़ ली, अर्ज की हुजूर ये सारी सफेद हो गई है, बुढ़ापा है। दिन मखलूक के लिए रखा है, रात अपने रब के लिए रखी हुई। अगर फिर भी किसी को शौक हो तो सईद बिन आमिर जब भी मिलेगा मस्जिद में मिलेगा, सारी रात बारगाह रबूबियत की आए। ओ संगियो थोड़ा मुसल्ला भी यार मजबूत कर लो, थोड़ा सा ना, हम ना थक गए हैं फोन सुन सुन के। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वजूद नहीं इतने थके जितने दिमाग थक गए। कमेंट्स पढ़ के, कमेंट्स दे के, राय दे के बड़े बड़े बासलाहियत लोगों के हाफजे कमजोर हो गए। खुदारा अपनी सलाहियतों को जंग लगा लोगे। ये तो जितने लोग हैं मीडिया चलाने वाले, इनको तो मीडिया चलाना है, और अब तो पता नहीं कितने चैनल और कितने लोग और सोशल मीडिया पे कितने, और इधर कितने तो उधर कितने। खुदारा कुछ वक्त अगर मुसल्ले पे मिले तो आप यकीन करें रूह ताजा हो जाती है। लंबी लंबी दुआएं मांगे, अपने रब को अपने दुख सुनाएं, रसूल पाक की बारगाह में ये नजराने पेश करें, आप महसूस करेंगे वजूद ताकतवर होगी। हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे रात मुसल्ले पे गुजारता हूं। दूसरा सवाल आपसे ये करना था कि ये लोग कहते हैं कि आप पहले फजर में आ जाते थे, अब इशराक चाश्त के बाद 9-10 बजे निकलते। तो हजरत सईद बिन आमिर ने गर्दन झुकाई, कहा ये मेरा राज था, मेरी प्राइवेट बात थी। कहा जनाब तो लोगों का सवाल है। तो आप फरमाने लगे मेरे घर में खादिम कोई नहीं, गरीब आदमी, बीवी बीमार हो गई है। 35 साल उस वफादार औरत ने मेरी ड्यूटी की है, बीमारी में छोड़ दूं तो वफादारी तो नहीं ना। सवेरे उठता हूं, घर का काम करता हूं, फिर बीवी के लिए नाश्ता बनाता हूं, उसे खाना खिलाता हूं, तैयारी करते आते देर हो जाती है। दूसरे सवाल पर लोग रो पड़े। कहा तीसरा एतराज आप पे ये है कि हफ्ते में 1 दिन मिलते नहीं। तो हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे मैंने कहा था मेरा पर्दा ना खोला जाए, मैं बड़ा राजी हूं रब की अताओं पे, मैं क्यों किसी के सामने अपना दुख बयान करूं। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। कहा हजरत सैयदना
سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے، یہ نہ سنایا کرے آپ دکھ لوگوں کو۔ یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بھی نہیں بنتا، چھوڑ دیں آپ، دکھڑے رب رسول کو سناؤ، خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی، وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا، کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں، تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس، ہفتے میں ایک دن دھو لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں، اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں۔ حضرت عمر رو پڑے، کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو۔ وہ پھر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑا، میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں، جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، میں تکلیف میں آ جاتا ہوں، سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا، اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں۔ چاروں سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیا، میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا، بتائیں نا۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے، کہے اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما، کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائے۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے، حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے۔ اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے۔ مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں۔ مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے، آپ نے جب 5 سٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، پھر راجی کی روٹی کھائی بھی نہیں جاتی۔ راجی کے کب کھائی جاتی تھی؟ میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی، تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا، میں نے کہا نہیں جی، سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب ہی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی، وہ کہندی سی پتر ہے پیڑا نہ اتنے کول ہی لے آ، تو اس کے پاس بیٹھتے تھے، تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ہو ملنا، دوسروں بھی دینا ہے۔ اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہونا انہوں تھوڑا سا، تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا، بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے، اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے۔ او بھائی میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کر، میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے، ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا، اب تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا، کس کا سنے کیا کریں، یہ تو چھوڑ دیا کہاں۔ اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مکفہ ہوتا تھا، لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے، جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت، تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے، پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کیے، تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نہیں، تو اس لیے بھوک لگی ہو۔ وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے، میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں، آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے، جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے، وہ بہترین رزق ہے جو تو، اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے، دعوتوں پہ جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تو دانے پڑولے چ تے ماں تواڈی نے تو 4 پا دیتا ہے، لو ہن تو پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں،
मौज करो, ये असल था हमारा, इस पे वापस आ जाएं, इस पे आ जाएं। ये सेहत अफजा रोटियां ये खाए, बड़ी गाड़ियों का और बड़ी चीजों का शौक छोड़ दे, मेहनत डट के करे, लेकिन जिंदगी असल पे ले आए। असल जिंदगी खालिस होती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रियाकार, मैं पूरी हदीस नहीं सुनाता, इशारा करता हूं, हुजूर ने फरमाया रियाकार अगर आलिम भी हो, रियाकार अगर सखी भी हो, हत्ता कि सही हदीस में फरमाया रियाकार शहीद भी हो और मारी जाए इस नीयत से कि लोग मुझे शहीद कहेंगे, तो फरमाया सुबह कयामत अल्लाह इन अमाल पर भी अजर अता नहीं करेगा। अपनी जिंदगी में इखलास पैदा करे। जब खुलूस आता है, जब लिल्लाहियत आती है, मुश्किल तरीन खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। ये जो हजरत उमर ने बड़ी आला खिलाफत की है ना, ये बुनियादें हजरत अबू बकर ने मजबूत करके दी थी। फितनों के तो सर कुचल दिए थे हजरत सिद्दीक अकबर ने। अब हजरत उमर के लिए काम करना उन्होंने आसान कर दिया। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हजरत उमर की खिलाफत की मजबूती में बड़ा किरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। अगर वो मजबूतियां ना करते इतनी तगड़ी, तो काम आगे चलता नहीं था। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बड़े फितनों का सामना था। खत्म नबूवत के महाज पर काम करना है, मुनकरीन ज़कात पैदा हो गए, उम्मत को संभालना है। ये सारी ड्यूटियां करके ना दुनिया सो जाती थी। वो दुनिया सो जाती थी। हजरत सिद्दीक अकबर एक नाबीना माई के घर में झाड़ू देने चले जाते थे। जब बंदा मुखलिस हो जाता है ना, एक नाबीना माजूर औरत झाड़ू दे रहे, जब थोड़ा सा वक्त बचता ना असर के लिए, ये टाइम मैंने अपने लिए रखा हुआ है, तो मदीना शरीफ में एक बेवा थी जिसकी 5-6 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था, उसके घर जाते थे, बकरियों का दूध धो के आते थे। मामूली आदमी नहीं, खलीफा वक्त की बात। किस लिए? ये काम रूहानी तसल्ली का बायस बनते, ये काम आपको सुकून देते, ये आपके अंदर वो ताकत पैदा करते कि आप लड़ सकते हैं दुनिया से। जब आपके पीछे दुआएं होती हैं तो फिर मैदानों में खड़ा रहना आसान हो जाता। हजरत उमर फारूक फरमाते, तीसरा दिन था जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल को। मैं मस्जिद नबी शरीफ में बैठा था तो 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, आगे कहने लगी, चचा आप खलीफा बने? मैंने कहा हाँ। हमारे साथ चलेंगे? मैंने कहा पुत्र तुम्हारे साथ क्या है? कहने लगे अबू बकर सिद्दीक असर के बाद हमारे घर आते थे, हमारा भाई कोई नहीं, बाप इंतकाल कर गए, बकरियों का दूध धो के दे जाते थे, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी। 3 दिन से मेरी मां रो रही है, मेरी बहनें रोती हैं, अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा। ਉਂਝ ਤੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਕੁਝ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ खूब तसल्ली हो, लेकिन अखा जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा। अपना ते अपना बेगाना भी मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मेखारा नू मेखाने विच, फिर जाम टुट जाणगे ते मेखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। और किसी ने कहा था मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे। ये रहमत की उम्मीद लगाते कहा, करम की उम्मीद आज जी से कहा, नजराने में कहा किसी दरवेश में। कहने लगे मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा देखोगे। कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। और किसी ने कहा था कि बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े जनाजा। तो भाई अपनी जिंदगी में इखलास पैदा करें। हम ना गरीब लोग भी अमीरों से तस्वीर खिंचवाना पसंद करते हैं, अमीरों से अप्रिशिएट करना चाहिए मेहनत करने वाले आदमी को। जिसको पसीना आ गया ना रेडी पे खड़े हुए, वो बड़ा बावकार आदमी से पसीना आ गया। मैं अभी भी कभी कभी जूता गंडवा लेता हूं, चूंकि मैंने देखा है मेरे अब्बा जी मुझे कहते थे लैदा जुतियों तोड़े पा के सारी गंडा लिया, तो याद है तो मैं अभी भी चला जाता हूँ। तो हमारे एक पुराने मोची है, मैं उनके पास एक दिन, वो बड़े खुददार आदमी, 5 रुपए के 10 दे देना, वो उनको 10 दे दो, कहते जो का अपने 5 रुपये। वो एक शायर बैठे थे ना, तो शायर भी बेचारे कई इसी तरह के होते हैं, नाराज ना हो जाए शायर, लेकिन वो कई दफा ना उनको भी देख के लगता है कि कई दिनों से बेचारे ने रोटी नहीं खाई।
تو موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر, تو کوئی بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا. پر شاعر نے کمال بات کی, اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. اپنی زندگی میں اخلاص لائیں, للہ اپنائیں. چوتھی بات سنیں اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا, وہ احساس ہے. جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا, ہم نہ کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں. ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے سارے کام صحیح کرنے. پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں. اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا, تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے. پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے. لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو, سخت نہ ہو. پھر آپ کے پاس بڑی باتیں. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریب پہ بلانا ہے, پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو کو 1.5-2 کروڑ روپیہ. کہ لگے تو بہت زیادہ نہیں. تو میں کہ وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے. اب تیرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لے, اتنے لو ہو جائیں, سانو تفت ہزارے دی لوڑ کیے, نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں. میں نے بہت بڑا مدرسہ شروع کیا, باہر گلہ نہیں لگایا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر تے ہے تو ہم پیسے کتوں ہوندے نے؟ میں کہ اتھوں جتوں ہوندے نظر نہیں ہوندے. فاضل بریلوی کہتے کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں, اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہی, دینے والا ہے سچا. میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی. میرا خیال ہے کہ 35 سے 37 کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے کہ آپ نے چائے ہماری طرف بھی نہیں ہے, کھانا ہماری طرف کھانا ہے. میں ان دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے, اور ہمارا یہ حال ہے. کس نام پہ؟ رسول اللہ کے دین کے نام, حضور کے دین کے نام. اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں. اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں, کچھ بھی کہہ کے. مجھے میرے سنگی کہتے رہتے ہیں 7-8 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں پر سختی کریں, آپ پہ کسی سے نہیں ملنا, میں نے ذرا آرام کرنا ہے, میں نے تھوڑا لیٹنا ہے. تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے تھی. کون کسی کو ملتا ہے؟ کوئی دور ہے. احساس پیدا کرے قوم کا, اپنے دل میں احساس لائیں. جب آپ سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں. جب بندہ سخت ہو جاتا ہے نا, تھوڑا تھوڑا نا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے. مختلف چیزوں پہ انعام رکھے گئے, مختلف رنگوں میں لوگوں کو مختلف انداز میں قائل کیا گیا, مزاجوں میں کچھ بھرا گیا. وہ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ باپ نے جوانی پتر کو دے دی. ساری زندگی وہ جو لوگ سعودی عرب یہاں سے گئے تھے 35 سال انہوں نے وہاں کمبل نہیں بدلا. جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی پہ بھی وہی تھا. رہائشیں یہاں بنی وہاں نہیں بنی. میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 وقت روٹی نہیں کھاتے, 2 وقت کھاتے کہ گھر پیسے بھیج لے. لیکن لالچ اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا, سب کا نہیں بعض کا, کہ اسی باپ کو جس نے زندگی لگا دی, بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو ڈب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے بارے نہیں آ رہے نہ ہو جاتا. مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالا کو بھی عزت کرانی, ابے کا بالدار ہونا ضروری ہے. خدا را اس سے باہر آئے, احساس پیدا کرے. جب احساس آ جائے, قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ کمال ہے, اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے لوگوں تم مشقت میں پڑو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کبھی حدیثیں پڑھے نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے. آپ کو درجنوں حدیثیں اس عنوان کی ملے گی کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں. نماز اللہ کی, دل حضور کا کرتا ہے. فرمایا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے.
किसी बूढ़े बीमार का ख्याल आता है मैं नमाज छोटी कर देता हूं। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता था हर वुजू के साथ मिसवाक जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, नहीं जरूरी करार दे। आप एहसास की शिद्दत तो देखें। फरमाया मेरा जी चाहता था कि मैं तहज्जुद अपनी उम्मत पे जरूरी करार दे दूं, लेकिन मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, गुलामों तुम्हारी नींद देखी है। और दोस्तों इतना एहसास दुश्मन जब काबू आते हैं ना, मैंने एक और भी अर्ज करनी है चलते चलते। जो सियासी फिरका वारियत है ना आज मुल्क के अंदर, आप जिस जमात को ठीक समझा आपने, आप वहां चले गए, जिसने जिसको ठीक समझा, लेकिन हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं। हमें इखलाकियात का दायरा कभी नहीं छोड़ना। इख्तलाफ के भी आदाब होते हैं, इख्तलाफ जिससे भी करें दलील की हद तक करें, उसकी जात तक उतर के नहीं। मुअज़्ज़ब कौमें ये काम नहीं करती। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने हजरत उमर से इख्तलाफ किया और सख्त किया। कहा जनाब ये आपने, हजरत उमर को बात करने लगे तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी खड़े हो गए, कहने लगे, या हजरत अबू ज़र गिफ़ारी खड़े होके कहने लगे, ना आपकी बात मानेंगे ना आपकी इताअत करेंगे। फरमाया मैंने क्या किया है? तो कहने लगे चादर तो एक एक बटी थी, तो आपने उसी चादर का कुर्ता उसी का तामत कैसे बना लिया? फरमाया मेरे बेटे से पूछ लो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे कि चादर चूंकि मुझे भी मिली थी, मैंने अपने अब्बा को दे दी, लिहाजा कुर्ता भी बन गया। और अब हमारे यहां ना दलील मिलने पर भी लोग एतराज नहीं छोड़ते, क्योंकि जाती होता है ना, दलील तक तो इख्तलाफ होता नहीं। ओ मेरे भाई, इख्तलाफ के भी आदाब होने चाहिए। तो किसी ने कहा था कि ताल्लुक तोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी को छोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं। और किसी ने कहा था कि कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, देखो दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। कोई एक चीज छोड़ दे। हमारे यहां इतनी शिद्दत हो गई और बच्चे हमारे वर्कर सियासी जमातों के खुदारा, आपने यही बसना है, यही रहना है, ये आपके अपने लोग हैं, मेहरबानी करें आप जरूर हाईलाइट करें किसी की गलती, लेकिन दायरा तहजीब कभी ना छोड़। कभी मेरे तो एक दो एंकर एक दो दफा मिले, मैंने उनसे कहा मेहरबानी करें आप, क्या मजा ले रहे हैं आप कौम को तकसीम करके, खुदारा कुछ सोचे। आपका शुगर लगा हुआ है और यहाँ गरीब का ये हाल है कि ये अभी ईद आ रही है ना, हमने भी कुछ नेकियां बंद कर दी हैं बात चीजों पे। ये रमजान शरीफ गुजरा ना, मेरे जैसे आदमी को लोग नेक समझते हैं और अपने दुखड़े सुनाते हैं। ये रमजान गुजरा है तो बेटियों की शादियां शुरू हुई हैं। अब लड़कों वाले तो नेक हो गए, अब तो वो जहेज ही नहीं मांगते। ये खबर पता है आपको? मुंडे वाले दाज मंगना छाड़ता जी, वो नेक हो गए। वो कहते असी तुहाडे को जहेज नहीं लेना, बस 600 बंदे की रोटी पकानी तुसी ते सही पकानी जे मुंडे तो 11 इको बारी आने। कभी नहीं रोटी खाई लड़के के दोस्तों ने अपने का। रमजान में खुलकर सखावतें करने वालों, रमजान के बाद भी सोचा करो। और राशन बंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईदों बाद भी भूख लग दीजिए। रमजान में सवाब ज्यादा है लेकिन सखावत तो सारा साथ है। तो कुछ चीजें ऐसी है, हमें हजरत सैयदना उमर फारूक ने जब जवाब दे दिया ना कि इस तरह है, अब वो इख्तलाफ दलील तक था, इख्तलाफ दलील तक था, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी उठ के खड़े हो गए, इतराज किया, जवाब मिल गया तो पता क्या फरमाने लगे, कहने लगे उमर रब तुझे मेरी तरफ से बेहतर सिला दे, अब तू हुक्म कर, हम सुनेंगे भी और तेरी इताअत भी करेंगे, अब हम आपके पीछे चलेंगे अमीरुल मोमिनीन। तो दलील तक रखें चीजों को, दलील मिल जाए तो बात को खत्म करें। तो मेरे भाई एहसास अपनी तबीयत में जब हम पैदा करने लगेंगे, एहसास बड़ी मुश्किल है गरीब की जिंदगी। अमीर तो दोस्ती अमीरों से लगा लेता है, जब इंसान अपनी गाड़ी में सफर करता है तो फिर वो किराया 5 रुपए बढ़ जाए तो उसे तकलीफ कोई नहीं होती, क्योंकि उसे पता ही नहीं। बहुत सारे अमीरों को तो पता ही नहीं कि घी महंगा हो जाए तो घर के बजट पे बोझ कितना पड़ता है, उन बेचारों को तो पता ही नहीं। तो वो उस एहसास को कैसे पैदा करें? वो नहीं कर सकता, उसके लिए वहां से गुजर के आना पड़ता। रसूल पाक की जिंदगी में जो एहसास की शिद्दत है उसे आप समझे। दुश्मन जब हथे चढ़ता है तो फिर, और दुश्मन भी सख्त गिर किस्म का हो तो बंदा उसे छोड़ता नहीं।
لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے، لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے۔ حضرت عباس بھی تھے، جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا مخالف تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی، جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے، اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم۔ بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی ادھر جائے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، آج باندھا ہے، حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ عزیز علیہ ما عنیت، حضور کے سینے میں درد رہا، وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں، اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کرے یہ تباہ ہو جائے، تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے، دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرت کرنی ویسے چھوڑ دیتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے ہرس ہوس لالچ ویسے نکل جاتا ہے۔ جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے نماز پڑھنا، درگزر کرنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، دین کی خدمت کرنا، حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی، الجھنے نہیں دیتی، تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار۔ شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو، اصلی ہو، باطن میں ہو۔ یہ آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی، طبیعت کو تازہ دم رکھے گی، سکون میں رہے گی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں 2-3 تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا، آپ اس کی تائید کر دیں گے۔ ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا،
बहुत ज्यादा मरने की हिरस, ये बहुत ज्यादा जीने की हिरस तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों का तरीका बयान किया कि वो कभी मरने की तमन्ना नहीं करें, क्योंकि जीने की हिरस रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, तर्ज जिंदगी जब तक सादा नहीं होता और जब तक ये दुनिया के झमेलों से किसी को दौलत देकर पीछे कर दिया जाता है, किसी को ओहदा देकर चुप करा दिया जाता है, किसी को इख्तिदार देकर चुप करा दिया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम, उन्हें एक बात की समझ आ गई थी कि हमें हमारे रब ने कहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब, आप इनसे फरमा दें अगर रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी पैरवी करें, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। जब रब भी इनका हो जाएगा, जब रब भी इनका की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम ये जहां चीज है क्या, ये लौह कलम तेरे, इसका क्या मतलब हुआ? लौह कलम, कलम लिखती है ना तकदीरें, मुकद्दर फैसले, तो लौह कलम तेरे हैं, इसका मतलब यह है कि फिर रब करीम तेरे ऊपर फजल करेगा और वो जिन फैसलों की उम्मत को दयानत से चाहत है, अल्लाह अपने फजल से वो फैसले फरमाएगा। जब तक जिंदगी हुजूर की गुलामी की तरफ नहीं जाती, वो अल्लाह ताला की ताईद नहीं पाती। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को रूमियों ने कैद कर लिया था, और जब रूमी आपको कैद कर रहे थे, पकड़ रहे थे, जंग में कुछ मोड़ ऐसा आ गया कि बज़ाहिर मुसलमानों के कदम पीछे हट रहे थे, तो 1000 आदमी ने, 100 आदमी ने मिलके आपके गिर्द घेरा डाला और बड़ी मुश्किल से आपको गिरफ्तार किया। जब बादशाह के सामने ले गए ना, तो बादशाह से उसका सिपा सालार कहने लगा कि बंदा जाया करने वाला नहीं, ये बात समझे आप, हमारी तबीयत के मुताबिक जो बंदा पूरा नहीं उतरता हम जाया कर देते हैं। हालांकि अगर आपको मुखालिफ सफ में बंदा काम का नजर आए तो आप गौर फरमाएं कि ये हमारे काफिला मोहब्बत में कैसे शामिल हो सकता है, उसके लिए जद्दोजहद करें ताकि उससे काम लिया जा सके। उसने कहा, रूम के बादशाह ने, बंदा जाया करने वाला नहीं। वजीर ने कहा बादशाह से, उसने कहा क्या करें, कुछ ऐसा करें कि ये माज़अल्लाह हमारे दीन में आ जाए। और कुरान मजीद ने वाज़ेह कह दिया है कि यहूदी और ईसाई तुमसे राजी नहीं हो सकते हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक कि तुम उनके दीन की पैरवी न करो। इनको किसी तरीके से माज़अल्लाह ईसाई बनाया जाए। तो बादशाह कहने लगा 2-3 चीजें हैं जिससे कोई बंदा भी खरीदा जा सकता है, कर लेते हैं बात। उसने सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा से कहा कि जितने पैसे आप कहेंगे आपको मिलेंगे, आप इस दीन में आ जाएं माज़अल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ना, कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, बुर्दबार होते हैं, बाज बातों पर गुस्सा नहीं करते, हंसते। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा हंस पड़े, फरमाने लगे तुझे किसने बादशाह बनाया, तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है। उसने कहा क्या मतलब? फरमाने लगे नादान, मैं तो तलवार लेके मैदान में आया हूं, मुझे दौलत कमानी होती मैं तिजारत करता, मैं तिजारत नहीं कर रहा, मैं तो शहादत के लिए निकला हुआ हूं, और तू मुझे कह रहा है पैसे ले ले, को अकल की बात कर। उसने दूसरी बात की, उसने कहा कि मैं बादशाह हूं, मेरे नीचे जितने भी ओहदे हैं, वजीर, मुशीर, वजीर खजाना, जो आप ओहदा कहेंगे आपको दे दिया जाएगा, आप इस तरफ आ जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा कहने लगे, फिर कहता हूं तो बड़ा नादान है। फरमाने लगे मैं हुजूर का सहाबी हूं, और सहाबी होने से बड़ा ओहदा दुनिया में है ही कोई नहीं। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। कहा तू मुझे लालच दे रहा है। अब उन्होंने एक नई चाल चली। वजीर कहने लगा कि मैं एक और तरह से माज़अल्लाह कोशिश करता हूं पिघला देने की। आप अंदर कमरे में कैद थे तो वहां एक खातून को बना सवार कर भेज दिएगा। दोस्तों याद रखना,
तगड़ा और मजबूत जवान पता कौन होता है? जिसकी नजरें पूरी तरह उसके कंट्रोल में हों। ये अलामत जवानी है। जिस आदमी का पूरी तरह, दो लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नजर नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहां आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे। तो एक बुजुर्ग कहने लगे, आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे, राजा दहर से मुकाबला है और हमारी फौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, जुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे? 2-4 दिन के बाद उन बुजुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा, आप क्यों खुश हैं? कहने लगे, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली है। कहा, क्यों? कहने लगे, नजर का गंदा है, और जो नजर के गंदे होते हैं वो मैदानों में ठहरा नहीं करते। मैदान के लिए निकलने के लिए पाक जवानी की जरूरत होती, ततहीर मिजाज होना जरूरी होता है, पाकीज़ा अफकार और सच्ची और सुच्ची सुथरी सोचों का होना जरूरी होता है। इसलिए फरमाया कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा कमरे में थे तो वजीर की बेटी अंदर सजी संवरी पहुंच गई। जैसे ही आपने इस कुफर की चाल को देखा तो तयम्मुम करके नफल शुरू किए। वो सारी रात बैठी रही, रब का बंदा सारी रात इबादत करता रहा। इबादत बड़ा सहारा है, मुसल्ला बड़ा सहारा है अल्लाह के बंदों। सुबह दरवाजा खोला, वजीर ने अपनी बच्ची से पूछना चाहता था रिजल्ट क्या निकला, तो कहने लगी, पीछे हट जा, अब तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया है।